अगर किसी को त्याग, बलिदान और सफलता की कहानी समझनी है तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को समझिए। 1483 में पैदा होने वाला एक बच्चा 12 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठने के बाद ही उसे जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उसके पड़ोसी राज्य बार बार उस पर अटैक करते हैं और उसे अपना ही क्षेत्र बचाना भारी पड़ जाता है। उसके बाद उसे लगता है कि मेरी ही जमीन मुझसे छिन जाएगी, तो बगल के राज्य समरकंद पे बार बार अटैक करता है। लेकिन अटैक तो करता है और जीतता भी है, लेकिन अपनी जमीन को वहां पर लगातार काबू नहीं कर पाता और वहां से बार बार उसे हटना पड़ता है। जब अपने ही क्षेत्रों में वो जीत नहीं पाता और अपनी जमीन को बचा नहीं पाता है, तो सोचता है कि कुछ ऐसा साम्राज्य चाहिए जो बहुत विशाल आकार का हो, जहां उसे पैसे भी मिले, जहां दौलत भी मिले और जहां पे उसे पावर और स्थिरता भी प्राप्त हो। और उसकी नजर पड़ती है भारत की तरफ। भारत कोई ऐसा देश नहीं है कि जहां आसानी से ही कब्जा कर लिया जाएगा। एक से एक बड़े शासक यहाँ पर मौजूद हैं। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ है, उसका धुर प्रतिद्वंदी है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मुझे वहां किसका सामना पड़ेगा या कौन मिलेगा। वो आता है भारत में और 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को घुटने पर लाता है और यहां से शुरू होता है मुगल वंश का साम्राज्य। और यहां से शुरू होती है एक ऐसे संघर्ष की कहानी जिसने आगे आने वाले कई सालों तक मुगल साम्राज्य को यहां पर जमते हुए और मजबूत होते हुए देखा।